अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ परसेंट कैसे फाइंड किया जाता है। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यही वीडियो पहले लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। द ड्यूज़ ऑफ QAU इंक्रीज्ड फ्राम 2400 टू 3200 इन 2013। फाइंड द चेंज इन परसेंट। आप ये तो देख सकते हैं कि जो ड्यूज़ हैं वो 2400 से 3200 हुए हैं, यानी 800 का चेंज आया है 2400 से 3200। हमने ये फाइंड करना है कि ये चेंज कितने परसेंट आया है। इस तरह के क्वेश्चन इंक्रीज़ परसेंट, ये तो वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो ज़ाहिरी बात है कि हमने इंक्रीज़ परसेंट फाइंड करना है। अगर 3200 से 2400 होती तो फिर डिक्रीज़ परसेंट भी फाइंड किया जाता है। वो क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इंक्रीज़ परसेंट फाइंड करने हैं तो जितना इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 100/3, तो ये इतना परसेंट ये इंक्रीज़ होता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर दो वैल्यूज़ दी गई हैं, एक इनिशियल वैल्यू एक फाइनल वैल्यू, नहीं सॉरी, एक इनिशियल वैल्यू दी गई है और साथ वो बताता है कि इतना डिक्रीज़ परसेंट है। यानी वो कहता है कि अगर कोई चीज़ अब 100 की है तो वो कहता है कि इसमें 10% इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमने फाइनल वैल्यू बतानी है। 10% इंक्रीज़ भी वो कह सकता है और 10% डिक्रीज़ भी कह सकता है। तो अगर इनिशियल वैल्यू लेस होगी फाइनल वैल्यू से, इसका मतलब है कि इंक्रीज़ परसेंट होगा। लेट्स सपोज इनिशियल वैल्यू 90 है, फाइनल वैल्यू 100 हो जाती है, तो वो ज़ाहिरी बात है इंक्रीज़ होगी तो इंक्रीज़ परसेंट होगा, इसी तरह डिक्रीज़ परसेंट होगा। फाइनल वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो वो इनिशियल वैल्यू प्लस रेट वो इंक्रीज़ रेट भी हो सकता है और डिक्रीज़ रेट भी हो सकता है। इफ़ 100 इंक्रीज्ड 10%, कोई वैल्यू है, सॉरी 60 इंक्रीज्ड 10%, फाइंड द वैल्यू फाइनल वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसका क्या फार्मूला था? इनिशियल वैल्यू प्लस रेट। पहले रेट निकाल लेंगे, कितने परसेंट इंक्रीज़ हुई है? 10%। 60 का 10%, 60 मल्टीप्लाई बाय 10/100, ये 6 बना है। फाइनल वैल्यू निकालनी है, इनिशियल वैल्यू प्लस रेट। 6 इंक्रीज़ हुआ है, 6 का इंक्रीमेंट लगा है तो वो 66 होगी। यानी कोई चीज़ अगर 60 की थी तो उसमें 10% इंक्रीज़ हुआ तो वो 66 की होगी। ये तो था अगर इनिशियल वैल्यू और रेट गिवन हो, हमने फाइनल वैल्यू निकालनी है। लेकिन अगर एक और क्वेश्चन इसी का है, इफ़ इनिशियल वैल्यू और रेट इज़ गिवन देन फाइनल वैल्यू, आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वही चीज़ ही है। तो अगर इनिशियल वैल्यू फाइंड करनी हो, यानी ये टोटल 3 चीज़ें हैं, फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू और रेट। मेन फार्मूला यही है, आइडेंटिटी जिसे कह सकते हैं। इसमें से अगर 2 चीज़ें आपके पास गिवन हो तो आप तीसरी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर इनिशियल वैल्यू फाइंड करनी है तो वो फाइनल वैल्यू ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस R%। इफ़ ए वैल्यू इंक्रीज 20% वैल्यू इंक्रीज हो रही है एंड बिकम्स 108, ये रेट 20%, R इज़ इक्वल टू 20%, और फाइनल वैल्यू कितनी बनी है? फाइनल वैल्यू बिकम्स 108, फाइनल वैल्यू 108। आप इसी ऊपर वाले फार्मूले में, हमने इनिशियल वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू 108 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट कितना था? 20% था, 20/100। इसको सॉल्व करेंगे तो वो इनिशियल वैल्यू आ जाएगी। यानी इनिशियल वैल्यू 90 थी, उसमें 20% इंक्रीज़ हुआ और वो 108 वैल्यू बन गई उसकी फाइनल वैल्यू। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है इसी तरह की। इफ़ द मार्क्स ऑफ सैम इंक्रीज़ इतने परसेंट एंड बिकम 84, इंक्रीज़ हो के ये बने, मतलब ये फाइनल वैल्यू है, ये रेट है, हमने फाइंड करने हैं ओरिजिनल मार्क्स, यानी इनिशियल वैल्यू फाइंड करनी है। इनिशियल वैल्यू का ये फार्मूला था, इनिशियल वैल्यू इज़ इक्वल टू फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट।
फाइनल वैल्यू 84 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट। इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 72 बन जाएंगे। यानी उसकी इनिशियल वैल्यू 72 थी, उसमें इतने परसेंट इंक्रीज़ हुआ तो वो 84 बन गई। यानी कोई दो चीज़ें गिवन हो सकती हैं, इनिशियल वैल्यू या रेट हो सकता है, फाइनल वैल्यू और रेट हो सकता है। तो हमने तीसरी चीज़ फाइंड करनी होगी, वो आप इसी आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए उसे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें तो था एक रेट गिवन था, यानी एक चीज़ बताई होती थी कि ये इतने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि रेट ज़्यादा गिवन हो, R1%, R2% ये गिवन हो। बाकी ये सारा वही है, फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू, उसमें था 1 प्लस माइनस R%। प्लस होगा इंक्रीज़ के लिए और माइनस होगा डिक्रीज़ के लिए। ये R1% कर लें या R2 कर लें। इधर ये पहला रेट, ये दूसरा रेट। अगर एक से ज़्यादा रेट गिवन हो तो परसेंट गिवन हो तो वो आप ये 1 प्लस माइनस R1% और इसी तरह 1 प्लस माइनस R2%। तो इसी तरह इसकी इनिशियल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। If 100 increases 10% and decreases 20%, oh sorry, 1000 increase 10% and decrease 20%, आप वही चीज़ यही ऊपर वाले यूज़ करेंगे। तो उसने बताना है, अब फाइनल वैल्यू आपने बतानी है। इंक्रीज़ के लिए पॉजिटिव वाला साइन यूज़ करेंगे और डिक्रीज़ के लिए ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। हमने फाइनल वैल्यू फाइंड करनी है। फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इनटू ये चीज़, ये R1 चूँकि इंक्रीज़ के लिए तो इसलिए प्लस यूज़ किया हुआ है, ये डिक्रीज़ के लिए तो इस वजह से नेगेटिव यूज़ हुआ है। ये 10% था, 10 डिवाइडेड बाय 100, ये माइनस था तो 20 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सॉल्व करने तो वो 880 बन जाएगा। 10% इंक्रीज़ हुआ और 20% उसी वक्त डिक्रीज़ हुआ। एज ए होल तो वो डिक्रीज़ हुआ है ना, कोई वैल्यू 10% ये वैल्यू थी, इसे 10% इंक्रीज़ करते हैं फिर 20% डिक्रीज़ कर देते हैं, वो एज ए होल तो डिक्रीज़ होगी। तो आप ये देख सकते हैं पहले 1000 था, अब 808 बना है, ये इसकी फ़ाइनल वैल्यू होगी। अच्छा, उसमें तो हमने किया था ना कि कोई रेट इंक्रीज़ भी हो रहा है और डिक्रीज़ भी हो रहा है, या दो टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, एक दफ़ा 10% था और दूसरी दफ़ा वो 20% भी हो सकता था। अब नेक्स्ट वो केस है जिस तरह वो पॉपुलेशन वाले केस होते हैं कि वो कह देता है कि 3 साल हर साल 4-4 हज़ार किसी टाउन की आबादी में इंक्रीज़ होता है, तो वो जितने टोटल साल होंगे, अब वो रेट सेम ही है। यानी 2011 में भी 4000 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2012 में भी 4 का हो रहा है, 2013 में भी 4 का हो रहा है, यानी वो रेट सेम है। तो उसके लिए ये फार्मूला होगा प्लस माइनस R% की पावर n। जितने ईयर होंगे या जितना वो n होगा वो इधर लिख लेंगे, बाकी पॉजिटिव के लिए इंक्रीज़ और नेगेटिव के लिए डिक्रीज़। इसी तरह इसकी इनिशियल वैल्यू भी यहीं से आप फाइंड कर सकते हैं। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ झंग डिक्रीजेज 20% एवरी ईयर, वैसे इस तरह होता तो नहीं है, 20% डिक्रीज एवरी ईयर, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ 2 years अगो इफ़ प्रेजेंट वैल्यू इज़ 4000। उसने बताया कि 20% हर साल उसकी आबादी कम होती है। तो आपने पिछले 2 साल की बतानी है और अब की उसने बता दी है कि 4000 है। तो n कितना है, 2, n2 लिख लेंगे। फाइनल वैल्यू हमने बतानी है, इनिशियल उसने 4000 बताई है, 1 माइनस R 20% था, 20 डिवाइडेड बाई 100। R% का मतलब होता है R डिवाइडेड बाई 100। 2% का मतलब होता है 2 डिवाइडेड बाई 100। इसी तरह 20% था, तो जब परसेंट को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो वो 2560 वैल्यू बन जाएगी कि 2 साल पहले आबादी 2560 थी, फिर एक दफ़ा इंक्रीज़ हुई 20। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं परसेंटेज के। काफ़ी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले भी होते हैं।
अगर आप स्टेटमेंट समझ लें तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। स्टेटमेंट समझ के उसे मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना होता है। स्टेटमेंट ये है कि इफ़ 70%, मैं इनके मेथड आपको सिखा रहा हूँ, आप कहीं से भी इसे सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएंगे वो। इफ़ 70% ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर 70% बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं 504, इसका मतलब है ये 30% है, क्योंकि 70% बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स हैं वो 30% है, क्योंकि टोटल तो 100% ही होता है ना। और इसकी उन्होंने रेशो बता दी है, हमने नंबर ऑफ़ बॉयज़ बताने हैं। मैं लेट कर रहा हूँ लेट एक्स बी टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स जो स्कूल के हैं या क्लास के हैं वो एक्स हैं, तो उस एक्स का 30% कितने हैं, वो 504 हैं। ये 30% हमने इधर से देखा है, क्योंकि 70 तो बॉयज़ हैं, लिहाजा बाकी जो रिमाइंडर होंगे वो 30 होंगे। 30% ऑफ टोटल ये बताए हुए हैं कि वो 504 हैं। इधर से इसे ये 30/100 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 504, एक्स की वैल्यू निकाली तो वो 1680 है। ये टोटल स्टूडेंट्स आ गए हैं, ये टोटल आ गए हैं। हमें चाहिए बॉयज़ के, इधर से ये गर्ल्स माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज़ इक्वल टू टोटल माइनस गर्ल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ बॉयज़। ये 1176 ये टोटल बॉयज़ आ जाएंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, क्लास हैज़ 40 स्टूडेंट्स, क्लास में 40 तलबात हैं। गिवन डैट 75% ऑफ देम पास्ड इन मैथमेटिक्स, ये बात बताई गई है कि 75% मैथमेटिक्स में पास हुए हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स हु फेल्ड, टोटल 40 थे, उन्होंने बताया है कि 75 पास हुए हैं, तो हमने बताना है कि फ़ेल कितने हुए हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन टेस्ट, इधर ये पास आएगा। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु पास टेस्ट, क्योंकि 75% ने पास किया तो वो 75% ऑफ 40 इन्होंने पास किया है, ये पास निकल आए हैं 30, और वो टोटल में से माइनस कर देंगे, वो फेल वाले आ जाएंगे। इसको आप एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो ये है कि उन्होंने 75% बताए हैं कि जो पास हुए हैं, हमने बताने हैं जो फेल हुए हैं। इसका मतलब है कि 25% फेल हैं। 25% किसका फेल है, 40 का। आप ये निकाल सकते हैं 25% ऑफ 40, ये डायरेक्ट निकाल लें, क्योंकि 75 पास हैं, 25 फेल होंगे, तो ये 25% ऑफ 40, इसे आप सॉल्व करेंगे तो 25/400 डिवाइडेड बाय 10, तो वो 10 डायरेक्ट। ये भी आप देख सकते हैं, ये जो फेल हुए हैं वो भी 10 है, इसे इस मेथड से भी कर सकते हैं, वो भी 10 होंगे। इससे हमने डायरेक्ट निकाल लिया, उसमें पहले पास वाले निकाले हैं, टोटल में से माइनस किए हैं, तो वो फेल वाले आए थे। एक और क्वेश्चन उसी तरह का है, उन्होंने कहा इट इज़ नोन डैट 20% ऑफ मैंगोज आर रूटन, 20% जो टोटल मैंगोज हैं वो रूटन है। इफ़ द नंबर ऑफ़ रूटन मैंगोज़ इज़ 35, इसका मतलब है कि वो 20% रूटन है, तो हमने बताने हैं कि टोटल मैंगोज़ कितने थे। ये 20% है, मैं कह रहा हूँ कि लेट एक्स बी टोटल मैंगोज़। अब ये एक्स टोटल है, 20% ऑफ एक्स वो कितने हैं, वो 35 हैं, क्योंकि यही रूटन है, उधर से 20 रूटन है। इसे मैंने लिख लिया 20% ऑफ x इज़ इक्वल टू रूटन। अब ये 20% 20/100 ऑफ x इज़ इक्वल टू 35, ये 35 थे, इसे सॉल्व किया तो वो 175 आ गया, टोटल 75 थे। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट देखें, इफ़ 1/4 ऑफ 1/3 of 2/5 of a number is 15,
स्टेटमेंट को ज़रा समझना। इफ़ 1/4 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 1/3 1/3 ऑफ 2/5 2/5 ऑफ ए नंबर कोई नंबर x है, इसका मतलब इक्वल टू, मैंने पहले वो की पॉइंट्स में ये सारी चीज़ें लिखवाई थी, इज़ इक्वल टू 15। अब ये एक अननोन है, बाकी सारे नोन है। इसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सॉल्व करना है तो वो 450 ये आंसर आ गया है। ये 450 आंसर आया है यहाँ तक का। अब हमने क्या करना है, व्हाट विल बी दी 40% ऑफ टोटल नंबर। टोटल नंबर ये आया है, हमें कहा गया है कि इस नंबर का 40% आप बताएं। इस नंबर का 40% क्या होगा। इसका 40% मालूम करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं, ये 450 मल्टीप्लाई बाई 40/100, 40 इसका 40% वो इसी तरह निकलेगा, वो 180 आ जाएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट, और एक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये परसेंटेज का टॉपिक यहाँ पे एंड हो जाएगा। इफ़ 37% ऑफ ए नंबर इज़ 990.86, ये 37% है, व्हाट विल बी दी अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ डैट नंबर। ये 37% था, तो हमने, मैं इधर लिख लेता हूँ लेट एक्स बी टोटल नंबर। 37% ऑफ डैट नंबर ये इतना है, यहाँ से टोटल एक्स आ गया है। अब हमें इस टोटल एक्स का 20% फाइंड करना है, तो आप इसका इधर से मल्टीप्लाई बाय 20/100 करेंगे तो वो 535 आ जाएगा। यही हमारा आंसर। तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन सारे तकरीबन एक ही तर्ज के थे। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज के टॉपिक को एंड करता हूँ। मज़ीद अगर कुछ और चीज़ें पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।